हेलो स्टूडेंट, मैं तीजा बड़ा स्कूल टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने 3.1 करी थी। आज की वीडियो में हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.2 में हमें क्या करना है, दी हुई प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उनका ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तुम्हारे पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद ग्राफीय विधि से उसका हल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है कि जो 10th क्लास के 10 विद्यार्थी हैं उन्होंने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया है और लड़कियों की संख्या है जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या कितनी है, x है। माना लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है। हमें दिया हुआ है टोटल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कितने बच्चे हैं, 10 हैं। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारे पास, लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। दूसरा हमें दिया हुआ है कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या कितनी है हमारे पास, x है, यानी y कितना हो जाएगा, x प्लस 4। x हमारे पास लड़कों की संख्या और y है लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब हमें इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिक विधि से। ग्राफिक विधि में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे तो इस इक्वेशन को संतुष्ट करें। उसके बाद हम इन्हें ग्राफ में शो करेंगे। तो हमारे पास अगर ये इक्वेशन लेके चले, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूं तो y कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पे x की वैल्यू मैं 10 रख दूं तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये दोनों का सम 0 है। अगर x को 0 लेंगे तो y 10 होगा और y को 0 लेंगे तो x 10 हो जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसकी पॉइंट हम अगर लें x y, अगर मैं x को 1 लेती हूँ तो y कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 यानी 5। x को अगर 2 लेती हूँ y हो जाएगा 6। x को अगर -1 लेती हूँ y हो जाएगा 3। ये हमारी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, इस जो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, इनका क्या निकालेंगे, ग्राफिक विधि से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमारे पास क्या होते हैं ग्राफिक विधि में, x एक्सिस ये होता है y एक्सिस। हमारे पास ये 10 तक आ रहे हैं तो हम 2 की टेबल ले लेंगे। 2 की टेबल में हमारा 10 आ जाएगा और ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यहाँ पे हम लेंगे 2 4 6 8 10। इस साइड हो जाएगा -2 -4 -6 -8 -10। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। इसी तरह से ये यहाँ पे ऊपर अगर लें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 6 8 10। इधर आ जाएगा हमारा -2 -4 -6 -8 -10। अभी हमें क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पे दर्शाएंगे तो क्या करेंगे, x की वैल्यू लेंगे 0 और y आएगा 10। x की वैल्यू 0 हमारे पास ये हो जाएगी और y कितना आएगा 10, यानी ये हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 और 10। दूसरा हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 10 लेंगे तो y क्या है, 0।
यानी एक्स की वैल्यू 10 और वाई 0। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 10 और 0। तो हम इस दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। इस इक्वेशन ये क्या इक्वेशन है x प्लस वाई इजिकल टू 10। अब हम दूसरे इक्वेशन को ग्राफ पे दिखाएंगे y इजिकल टू एक्स प्लस 4। हमने क्या लिया x की वैल्यू 1 और y की कितनी आएगी 5 आएगी। x को हम 1 लेंगे यानी यहाँ पे आएगा 1, ये 0 है ये 2 है, या 1 आएगा। x की वैल्यू 1 और y कितना है 5, 1 पे कितना आएगा 5, इसके बीच में आएगा 5, ये पॉइंट हो गया 1 और 5। 1 और 5 सॉरी 1 और 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1 और 5। उसके बाद हमारा क्या है x को हम 2 लेंगे, y कितना आएगा 6 आएगा। x को हम अगर 2 लेते हैं तो y 6 आएगा, यानी ये पॉइंट कितना हो गया 2 और 6। x को अगर हम -1 लेते हैं y 3 आएगा। x को हम -1 लेते हैं यानी यहाँ पे -1 आएगा, तो y कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे 2 और 4 के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा -1 और 3। अब हमारे पास क्या आ गए 3 पॉइंट आ गए। इन पॉइंटों को हम इस तरह से मिलाएंगे। ये इक्वेशन क्या है हमारी y इजिकल टू एक्स प्लस 4। तो इधर से इसका हमें सोल्यूशन देखना है, तो हम क्या करेंगे ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट देखेंगे। इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा इधर से, ये टेंस कितना है यहाँ से 3 है, और ये यहाँ से कितना है 6 और 8 के बीच में है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3 और 7, यानी हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, x कितना हो जाएगा 3 और y कितना हो जाएगा 7। हमें ग्राफी विधि से क्या बताना थे, जो इक्वेशन है उनके क्या बताना थे सोल्यूशन। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। x हमारा क्या था लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं प्रतियोगिता में 3 है, और लड़कियां कितनी हैं प्रतियोगिता में 7 हैं। टोटल कितने हैं ये 10 हैं, और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या क्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये हमारे क्या आ गए इसके सोल्यूशन आ गए। अभी अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। यदि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना है x रुपए है। माना पेंसिल का मूल्य x रुपए है और कलम का मूल्य y रुपए है। हमें क्या दिया हुआ है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है।
कितना दिया हुआ है टोटल 50 रुपए। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपए है, टोटल पेंसिल है 5। तो अगर हम 5 पेंसिल का मूल्य निकालते हैं टोटल तो क्या आएगा, एक पेंसिल का मूल्य गुणा नंबर ऑफ पेंसिल, तो क्या हो जाएगा 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। और 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, एक कलम का मूल्य y रुपए है तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y, इसका हो जाएगा 7y। और टोटल जो हमारे पास पेंसिल और कलम का मूल्य कितना है 50 रुपए, यानी 5x प्लस 7y कितना हो जाएगा हमारे पास 50 हो जाएगा। दूसरा हमें दिया हुआ है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल का मतलब है एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x प्लस 5 कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य अगर y रुपए है तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5y। और टोटल जो है हमारा मूल्य वो कितना दिया हुआ है 46 रुपए। 7x प्लस 5y यानी 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना दिया हुआ है 46 रुपए। अभी हमें क्या करना है कि पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, ग्राफी विधि से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x और y के पॉइंट ऐसे लेंगे जो इनको संतुष्ट करें। अगर मैं यहाँ पे लूं x और y, ये इक्वेशन है पहली हमारी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अगर हम x की वैल्यू 10 लेते हैं, अगर x की वैल्यू में 10 लूं तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 7y इक्वल टू 50, ये हो जाएगा 50 प्लस 7y इक्वल टू 50। 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 50 यानी 0, y इज इक्वल टू 0। अगर मैं x की वैल्यू 10 रखती हूँ यहाँ पे तो y कितना आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखती हूँ, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूँ मैं, 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 50, ये हो जाएगा 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। 7y हो जाएगा 50 माइनस 15, ये हो जाएगा 35। y कितना हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 7 यानी 5। अगर मैं x की वैल्यू क्या लेती हूँ 3 लेती हूँ तो y कितना आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अगर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 2 लेती हूँ, या फिर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 8 लेती हूँ तो क्या हो जाएगा y, x की वैल्यू 8 पुट करेंगे प्लस 5y इक्वल टू 46, ये हो जाएगा 56 प्लस 5y इक्वल टू 46। 5y क्या हो जाएगा 46 माइनस 56 यानी माइनस 10, और y कितना हो जाएगा माइनस 10 बाई 5 यानी माइनस 2। अगर मैं x की वैल्यू 8 लेती हूँ तो y कितना आएगा माइनस 2 आएगा। उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 लेती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 लेती हूँ 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, ये हो जाएगा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, ये हो जाएगा 25। 5 बाई 25 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 25 बाई 5 यानी 5। अगर मैं x को 3 लेती हूँ तो y कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से हमारे पॉइंट निकल गए जो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं।
अभी हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और कौन सी विधि से करना है, ग्राफिक विधि से। हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस। ये पॉइंट किस प्रकार से आ रहे हैं, 2 की टेबल में सारे दर्शा सकते हैं हम इनको। तो हम 2 की टेबल लेंगे, इधर एक्स है, ये वाई एक्सिस। हम क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8 और 10, इधर से 2, 4, 6, 8 और 10, ये हो जाएगा -2, -4, -6, -8 और -10। इधर हो जाएगा -2, -4, -6, -8 और -10। अब हम क्या करेंगे, ये दी हुई जो इक्वेशन है, रैखिक समीकरण आई है हमारे पास, जो इनको ग्राफ पे दर्शाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू हम 10 पुट करेंगे और y को 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू 10 यहाँ से आ गई और y 0 ये हो गया, ये हो जाएगा 10 और 0। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, x को हम 3 पुट करेंगे और y को 5 पुट करेंगे। x को हम 3 पुट करेंगे यानी यहाँ पे, और y को 5 यानी यहाँ पे। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। अब हम इन पॉइंटों को मिला देंगे। ये कौन सी इक्वेशन हमारे पास, 5x + 7y = 50। दूसरी जो इक्वेशन है उसको हम कैसे दर्शाएंगे, x की वैल्यू हम 8 लेंगे और y की -2। x की वैल्यू हम 8 लेंगे और y की -2। ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 8 और -2। अगला पॉइंट है, x की वैल्यू हम 3 लेंगे और y की कितने लेंगे, 5 लेंगे। x की वैल्यू 3 और y की कितने लेंगे, 5 लेंगे। 3 के ऊपर 5 यानी ये सेम पॉइंट आ रहा है। तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो इस प्रकार से जाएगी। तो 3 और 5 है, ये पॉइंट हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है, प्रतिच्छेद बिंदु है। ये दोनों जो रेखाएं हैं क्या कर रही है, इस पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये कौन सी इक्वेशन थी, 7x + 5y = 46। दोनों इक्वेशन जो है 3 और 5 पॉइंट पे क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। 3 और 5 ये क्या होते हैं, x और y होते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 और y की 5। हमने क्या माना था कि पेंसिल का मूल्य x है और कलम का मूल्य y है, यानी पेंसिल का मूल्य x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपए है, और एक कलम का मूल्य कितना है, 5 रुपए है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें दिया हुआ है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समानांतर है या संपाती हैं। हमें क्या चेक करना है, हमारे पास 2 रैखिक समीकरण दी होंगी। हम उनमें A1, A2, A3, A1, A2, B1, B2 और C1, C2 फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालेंगे। उनसे अब मेथड है हमारे पास, A1/A2 अगर नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो उसमें कौन सी कंडीशन है, कौन सा हल होगा, संगत होंगे या असंगत होंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे या संपाती होंगी या समानांतर होंगी। तो उसमें हमें क्या करना है, चेक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा दिया हुआ है 5x - 4y + 8, 5x - 4y + 8, और दूसरा जो है 7x + 6y - 9 = 0।
सबसे पहले इसका फार्मूला है अगर हमारे पास a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आता है तो इस कंडीशन में यूनिक हल होता है, अद्वितीय हल या फिर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है ये, यानी अद्वितीय हल। और अगर हमारे पास a1 बाय a2 इक्वल टू आता है b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, हमारे पास अनेक हल होते हैं, यानी इनफाइनाइट हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अनेक हल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इस कंडीशन में हमारा कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, यानी नो सॉल्यूशन। अभी हमें क्या करना है, इनमें a1 इसको कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। अब हम a1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, b1 की वैल्यू -4 और c1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। इस तरह इसमें क्या आ जाएगा, a2 कितना है 7, b2 कितना है 6 और c2 कितना है -9। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे, यानी अनुपात निकालेंगे, a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2। ये हमारा क्या आएगा, a1 बाय a2, यानी a1 की वैल्यू कितनी है 5 और a2 की वैल्यू 7। a1 बाय a2, b1 कितना है -4 और b2 कितना है 6 और c1 बाय c2, c1 कितना है हमारे पास 8, c2 कितना है -9। अब हमारे पास क्या है, ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है। ये दोनों अगर नॉट इक्वल है तो हम पहला वाला कंडीशन लगा देंगे। अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जो रेखाएं हैं हमारी, जो ये लाइन है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेंगे, वो पॉइंट क्या होगा, इनका सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या बोल देंगे, इसमें जो रेखाएं हैं ये प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और यूनिक हल हो, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन। इस प्रकार से हमें चेक करना है, यूनिक सॉल्यूशन होगा या अनेक सॉल्यूशन होंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन की कंडीशन आएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं। अगला पार्ट है वो हमारे पास दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। अगला पार्ट है 18x प्लस 6y 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। इसमें हमें क्या करना है, a1 हमारे पास क्या हो जाएगा 9, a2 कितना हो जाएगा 18 और ये क्या है b1 कितना हो जाएगा, ये a1 a2 निकल गई, b1 कितना है हमारे पास 3 और b2 कितना है 6, ये b1 b2 हो जाएंगे। और c1 क्या हमारे पास 12 है और c2 कितना है 24। अभी हमें क्या करना है, a1 बाय a2
यानी 9/18। b1/b2 कितना हो जाएगा 3/6। c1/c2 कितना हो जाएगा 12/24। अगर हम काटते हैं क्या आएगा सारे 1/2 आएंगे। ये 2 पे गया, ये 1 पे, ये 2। अब a1/a2 इक्वल टू क्या आएगा b1/b2 इक्वल टू c1/c2। हमारे तीनों रेशो क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के जो इक्वेशन दी हुई है इनके अनेक सॉल्यूशन है और ये रेखाएं क्या है संपाती है यानी कोइंसिडेंट है। जो लाइन है ये क्या होंगी कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी और इनके क्या होंगे अनेक हल होंगे। अगला जो पार्ट है उसमें दिया है 6x - 3y + 10। 6x - 3y + 10 = 0। टू एक्स - y + 9 = 0। हम क्या करेंगे a1 हमारे पास क्या आ जाएगा 6, a2 कितना आ जाएगा 2, b1 कितना आ जाएगा -3 और b2 कितना आ जाएगा -1। c1 कितना आ जाएगा हमारे पास 10, c2 कितना आ जाएगा ये 9। अभी हम क्या करेंगे a1/a2 बराबर है 6/2, b1/b2 -3/-1 और तीसरा हमारे पास c1/c2 10/9। अभी हमारे पास क्या है ये अगर काटेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर ऊपर क्या आएगा 3 आएगा। a1/a2 इक्वल है b1/b2 क्योंकि दोनों की वैल्यू 3 आ रही है, नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारे पास क्या रेशो अलग आ रहा है। दोनों अगर इक्वल हो, तीसरा अगर नॉट इक्वल हो तो हमारे पास क्या है हमारे पास क्या होगा दोनों रेखाएं होंगी वो क्या होंगी समानांतर होंगी। समानांतर होंगी या पैरेलल होंगी और उस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूशन हमारे पास कब आता है जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें या इनफाइनाइट बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। तो समानांतर होंगी तो किसी बिंदु पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे ये रेखाएं समानांतर होंगी और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन कहता है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि जो निम्नलिखित समीकरण है उनके युग्म संगत है या असंगत। संगत यानी कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट। संगत कब होता है जब हमारे पास किसी इक्वेशन का रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम उनको हम क्या बोलेंगे संगत यानी कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते यानी नो सॉल्यूशन वाला केस है वो क्या होगा हमारे पास इनकंसिस्टेंट। तो ये जो केस हमारे पास क्या हो जाएगा ये इनकंसिस्टेंट यानी असंगत, इनकंसिस्टेंट। और जो ये दो केस हमारे पास इसमें सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये क्या हो जाएंगे कंसिस्टेंट यानी संगत। तो हमें ये चेक करना है, पिछले क्वेश्चन में हम सिर्फ रेशो चेक करे थे और ये बताया था कि वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समानांतर है या समपाती हैं। इसमें हमें क्या चेक करना है कि सबसे पहले हम रेशो चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे अगर सॉल्यूशन उसके फाइंड आउट कर सकते हैं यानी अगर यूनिक सॉल्यूशन और अनेक सॉल्यूशन ये वाला केस अगर आता है तो उसको हम बोल देंगे संगत यानी कंसिस्टेंट,
और अगर नो सॉल्यूशन वाला केस आता है तो हम क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। तो हम चेक करेंगे, हमें दिया हुआ है 3x + 2y = 5। थ्री एक्स प्लस 2y = 5। 3x + 2y = 5। अगला है 2x - 3y = 7। हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। a1x + b1y + c1 और ये भी = c1 बोल सकते हैं। और ये वाला क्या हो जाएगा, a2x + b2y + c2, ये फिर = c2। इसमें हम क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। यहाँ पे a1 क्या आ जाएगा हमारा 3 और a2 कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3/2। b1/b2 निकालेंगे। b1 कितना हमारे पास 2 है और b2 कितना है -3, ये हो जाएगा 2/-3। और c1/c2 क्या हो जाएगा, ये 5 है, यहाँ पे 7 है, 5/7। तो हमारे पास क्या है, a1/a2 ≠ b1/b2 है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल है, लेकिन हमारे पास क्या है, चाहे अनेक है चाहे एक है, लेकिन सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, एक सॉल्यूशन मिल रहा है हमारे पास, तो यानी अगर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो केस क्या होता है हमारा, संगत यानी कंसिस्टेंट। तो ये जो हमारा केस है क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा यानी कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगला पार्ट दिया हुआ हमारा, अगला पार्ट है 2x - 3y = 8। 2x - 3y = 8। 4x - 6y = 9। 4x - 6y = 9। हमें क्या करना है, a1/a2 निकालना है, कितना आ जाएगा 2/4। b1/b2 निकालना है -3y - 6। c1/c2 निकालना है 8/9। हमारा a1/a2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसको काट के ये 1 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी a1/a2 हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है b1/b2 के, और ये आ रहा है नॉट इक्वल c1/c2। इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, इस केस में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन का केस है। और नो सॉल्यूशन का जो केस है हमारे पास, वो क्या होता है, अगर पहले दो एलिमेंट रेशो बराबर है, तीसरा अगर बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन आएगा। और नो सॉल्यूशन जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या आएगा, असंगत यानी इनकंसिस्टेंट। केस किसका है, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत का, असंगत। अगला पार्ट है हमारे पास अगले पार्ट में दिया है 3/2x + 5/3y 3/2x + 5/3y = 7। दूसरा जो है वो दिया हुआ है 9x - 10y = 14। हम क्या करेंगे, a1 हमारा क्या आ जाएगा 3/2 और b1 5/3, c1 7। a2 हमारा क्या आ जाएगा 9, b2 आ जाएगा -10 और c2 आ जाएगा 14। हम क्या करेंगे, a1/a2 निकालना है, यानी 3/2/9। ये हो जाएगा 1/9
ये 3 पे जाएगा यानी 1/6 हो जाएगा। b1/b2 निकालना है, वो क्या होगा 5/3 और -10, ये 2 पे जाएगा यानी ये हो जाएगा 1/-6। और c1/c2 हमारा क्या आएगा 7/14 यानी 1/2। ये केस क्या है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन यूनिक होगा। और यूनिक सॉल्यूशन अगर हमारे पास मिल रहा है तो वो क्या है संगत हल है यानी कंसिस्टेंट है। यूनिक सॉल्यूशन का केस है, यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी अद्वितीय हल होगा। और ये केस किसका है कंसिस्टेंट यानी संगत। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5x - 3y = 11। 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22। a1 हमारा क्या हो जाएगा 5 और ये कितना -10, a1/a2 हो जाएगा 5/-10, b1/b2 कितना हो जाएगा -3/6, c1/c2 कितना हो जाएगा अगर हम इन सबको काटते हैं ये 2 पे जाएगा, ये भी 2 पे जाएगा और ये भी 2 पे जाएगा। इन सब की वैल्यू क्या आएगी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 -1/2 है सबकी वैल्यू। अगर सारे हमारे पास इक्वल होते हैं तो क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं यानी अनेक हल होते हैं। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे पास क्या है उसको हम क्या करते हैं संगत यानी कंसिस्टेंट। एक पार्ट और रहता है इसका हमारे पास, हमें दिया है 4/3x + 2y 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। इसमें हम क्या करेंगे a1/a2 कितना हो जाएगा, a1 कितना 4/3 और a2 कितना है 2 और b1/b2 कितना हो जाएगा b1 कितना है 2 और b2 कितना है 3, c1/c2 कितना हो जाएगा 8/12, ये हो जाएगा 2/3 a1/a2 = b1/b2 कितना है 2/3 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 है और b1/b2 है, वो पहले दो रस्ते क्या सेम है उसके आगे नॉट इक्वल है, तो यानी ये क्या है नो सॉल्यूशन का केस आएगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा यानी नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं असंगत, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है, असंगत यानी इन कंसिस्टेंट। इस प्रकार से हम ये चेक करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। यानी अगर हमारे पास सॉल्यूशन मिल रहा है ये यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, उस केस में हम क्या बोल देंगे कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है यानी संगत है। और अगर हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस आता है तो हम क्या बोल लेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो असंगत है और इनकंसिस्टेंट है। आगे 2-3 सम और रहते हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारी ये वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।